आज हम एस्क्लेपिडेसी फैमिली का जो फ्लावर है कैलोट्रोपस प्रोसेरा, जिसे हिंदी में आक या मदार कहते हैं, और ये एक सक्यूलेंट टाइप प्लांट है। इसकी पत्ती को अगर हम तोड़ें तो उसमें लेटेक्स, वाइट मिल्क जैसा सब्सटेंस लेटेक्स निकलता है, और ये ज़ीरो फटी कंडीशन में खूब मिलता है साइड में। तो हम इसको आज एक्सप्लेन करेंगे, और ये बॉटनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट फ्लावर है, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस फ्लावर में हैं जो हमें किसी दूसरे फ्लावर में देखने को नहीं मिलती हैं। तो अभी हमें यहाँ पूरा इसका एक ट्विग दिखाई दे रहा है प्लांट का, फिर हमको एलिस फ्लावर का दिखाई दे रहा है। इसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ट्रांसलेटर, इसे हम अभी डिस्कस करेंगे। और फ्लोरल डायग्राम, ये किसी भी जब हम फ्लावर को एक्सप्लेन करते हैं तो बिना फ्लोरल डायग्राम के नहीं कर सकते। फ्लोरल डायग्राम को देख करके हम एक तरह से पूरा फ्लावर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, और अगर हमने इन्हें समझ लिया, फ्लोरल डायग्राम या फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम हमें पता है तो हम फ्लोरल फार्मूला लिख सकते हैं, फ्लोरल फार्मूला हमें पता है तो हम फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं, और उस पर्टिकुलर फ्लावर के बारे में जिसे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसा कि बताया, फैमिली एस्क्लेपिडेसी, और इसका बॉटनिकल नेम है कैलोट्रोपस प्रोसेरा, और जैसा मैंने बताया कि हिंदी में इसे हम आक या मदार या आकड़ा भी कहते हैं। तो अब हम इसके फ्लावर के एलिस के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ये एक ऐसा फ्लावर है जिसमें कि ब्रैक्ट होती है, ब्रैक्टियोल होता है। समान दो भागों में इसे बांटा जा सकता है, तो इसलिए ये एक्टिनोमॉर्फिक है। पेंटामेरस है क्योंकि 5 कैलिक्स और 5 पेटल्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। हाइपोगाइनस और साइक्लिक इसकी कंडीशन है। तो छोटा सा पेडिसिल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, जो इसका व्रंत है, पुष्प व्रंत जिसे कहते हैं। फिर हमें यहाँ पर ये सेपल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये सेपल्स नंबर में 5 होते हैं। अब हम फ्लोरल डायग्राम देखें, फ्लोरल डायग्राम देखें, तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो ये सेपल्स प्रेजेंट हैं ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, एक दूसरे से ये जुड़े हुए नहीं हैं, तो कंडीशन पॉलीपेटलस है। और इनका जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है क्विनक्विंशियल। इसका क्या मतलब हुआ क्विनक्विंशियल? अगर आप इन सेपल्स के अरेंजमेंट को देखें तो हम यहाँ देखेंगे ये पूरा बाहर है, ये भी पेटल पूरा बाहर है, ये पेटल पूरा अंदर है, ये भी पेटल पूरा अंदर है, और एक अंदर है और एक बाहर है। तो दो सेपल्स कैलिक्स, बाह्य दलपुंज जिसे कहते हैं, उस 5 बाह्य दलपुंज में से 2 बाहर की तरफ हैं, 2 अंदर की तरफ हैं, और एक जो है वो उसका एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर है। तो ऐसी कंडीशन जब हमें दिखाई दे अरेंजमेंट की, चाहे वो सेपल्स हों या पेटल्स हों, इस कंडीशन को हम कहते हैं क्विनक्विंशियल। और ग्रीन कलर के होते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ भी ये ग्रीन कलर के ही हैं। फिर कोरोला या दलपुंज जिसे हम कहते हैं, पेटल्स जिन्हें हम कहते हैं, तो यहाँ पे हमें फ्लोरल फार्मूला में फिर से 5 पेटल्स दिखाई दे रहे हैं, और ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए कंडीशन गैमोपेटलस हो गई। तो बाह्य दलपुंज तो जुड़े हुए नहीं हैं, सेपरेट हैं, लेकिन जो पेटल्स हैं, दलपुंज हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए कंडीशन पॉलीपेटलस यहाँ पर हो गई है। और यहाँ पर हर एक का एक सिरा अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, इस तरह से अरेंज्ड है, तो ये कंडीशन कहलाती है ट्विस्ट करता हुआ, एक बाहर एक अंदर, इस तरह से ये प्रेजेंट हैं। और दलपुंज हैं तो ये कलर्ड होते हैं,
बैगनी से कलर के ये हमें दिखाई देते हैं। ये हमने बहुत आसानी से हमें दिख जाते हैं रोड के साइड में अगर हम इन प्लांट्स को देखें। तो सेपल्स और पेटल्स के बाद फिर आते हैं इसेंशियल ऑर्गन्स। ये तो थे जो इसके प्रोटेक्टिव पार्ट हैं, पेटल और सेपल्स, और फिर आते हैं इसेंशियल ऑर्गन्स, दैट इज़ एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम हम यहाँ पर 5 होते हैं, स्टेमन्स जो हैं वो नंबर में 5 होते हैं, लेकिन इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है कि यहाँ पर जो सेंटर में स्टेमन्स हैं वो जो गाइनोशियम है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, और वो हमें बाहर ऐसे दिखाई नहीं देते हैं जब हम इसको लेते हैं। तो जो स्टेमन्स हैं पूरे के पूरे, जो एंड्रोशियम है, वो जो बी सेंटर में गाइनोशियम का पार्ट है, जो स्टिग्मा गाइनोशियम में स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, तो स्टाइल के साथ ये पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं जो स्टेमन्स हैं। और फिर हम इन्हें कहते हैं, इस कंडीशन को जहाँ पर कि स्टेमन्स गाइनोशियम के स्टिग्मा के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये कंडीशन कहलाती है गाइनोस्टेजियम। गाइनो तो स्टेजियम स्टेमन से आया है, और गाइनोशियम से आया है, और मिलके बना है गाइनोस्टेजियम। और ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जब हम एस्किप्लिडेसी फैमिली में कैलोट्रोपस पढ़ते हैं। तो ये हमें याद रखना है, गाइनोस्टेजियम, जहाँ पर स्टेमन गाइनोशियम के स्टिग्मा के साथ पूरी तरह से यूनाइट हो जाते हैं। ये जो स्टेमन आपस में यूनाइट हो जाते हैं, ये एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर बनाते हैं, और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये कहलाता है पोलिनिया। और ये जो 2 बैग्स हैं, इनसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे रेटिनिकुलम कहते हैं, और ये रेटिनिकुलम आपस में जुड़ कर के एक पॉइंट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कॉर्पस्कुलम कहते हैं। ये कॉर्पस्कुलम जब हम गाइनोस्टेजियम की स्टेज देखते हैं, जो प्लेट होती है जहाँ पर ये स्टिग्मा से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर ये एक ब्लैक पॉइंट के रूप में दिखाई देता है। और जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो इस कॉर्पस्कुलम को जब हम निडल के हेल्प से हल्के से बाहर निकालते हैं तो ये दोनों पोलिनिया बाहर आ जाते हैं। कहने का मतलब है, जब हम एलिस फ्लावर का करते हैं या इसकी गाइनोस्टेजियम की जो प्लेट हम देखते हैं, तब हमें स्टेमन दिखाई नहीं देते, केवल हमें एक छोटा सा पॉइंट कॉर्पस्कुलम के रूप में दिखाई देता है। और इस कॉर्पस्कुलम को बाहर जब हम खींचते हैं तब हमको ये 2 बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कि पोलन ग्रेन्स इकट्ठे होते हैं, जिसे हम इस पूरे स्ट्रक्चर को ट्रांसलेटर कहते हैं, वो दिखाई देता है। तो इस स्पेसिफिक कैरेक्टर की वजह से ये फ्लावर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और हम इसको स्टडी कर पाते हैं। तो इसलिए जो एंड्रोशियम का पार्ट है वो इस फ्लावर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर लास्ट में हम पढ़ते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम बाइकार्पलरी है, मतलब ओवरीज यहाँ पर हमको 2 दिखाई दे रही हैं। ये आपस में फ्री होती हैं, लेकिन ऊपर का जो भाग है, जो स्टाइल है, वो आपस में जुड़कर फिर स्टिग्मा से जुड़ जाती है। तो जो अपर पोर्शन स्टाइल का है वो स्टिग्मा के संग फ्यूज़, यहाँ तो हमें क्लियर दिख रही है, दोनों सेपरेट हैं, तो इसलिए नीचे ये जो ओवरी है ये भी सेपरेट है, लेकिन ऊपर की जाते जाते स्टाइल जुड़ जाती है स्टिग्मा के साथ। तो अपर पोर्शन तो यूनाइटेड है और लोअर पोर्शन इसका फ्री है, तो इसलिए ओवरी यहाँ पर हमको फ्री दिखाई देती है। तो सुपीरियर हैं, सबसे ऊपर दिखाई देती हैं। प्लेसेंटेशन इसमें मार्जिनल है, तो ये ओव्यूल्स मार्जिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एक लोक्यूल, यहाँ पे 2 लोक्यूल हैं, एक लोक्यूल में कई सारे हमको ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो ये एक, यहाँ हम ओवरी का बड़ा भी डायग्राम ये ओवरी वाल दिखाई दे रही है,
2 लोक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ़ ओव्यूल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो मल्टी ओव्यूल्स इसमें होते हैं। तो इस तरह से सिंपल ओवरी यहाँ पे सिंपल है, केवल जो इसका एंड्रोशियम है वो ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टेमेंस को इस तरह से दिखाया गया है क्योंकि ये स्टिग्मा का पोर्शन है और इस तरह से स्टेमेंस दिखाएं। ये ओवरी बीच में आ गई और ये हर्माफ्रोडाइट एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है कि किसी भी हम प्लेन में काटें तो 2 भाग में ये बढ़ता है। ये इसका बता रहा है कि ये ब्रैक्टियोट है, ब्रैक्टेट है, ब्रैक्टियोल प्रेजेंट है और ये पूरा फ्लावर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर हम फ्लोरल डायग्राम इसका देखना चाहें, फॉर्मूला बनाना चाहें तो हम ब्रैक लिखेंगे, ब्रैक्टियोल लिखेंगे, हम इसमें ये चिन्ह बनाएंगे जो बताएगा ये एक्टिनोमॉर्फिक है। फिर हम इसको दिखाएंगे कि इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये हो गया हर्माफ्रोडाइट। के हम लिखेंगे 5, सी हम लिखेंगे 5 लेकिन यूनाइटेड, ए हम लिखेंगे एंड्रोशियम 5 ये भी यूनाइटेड हैं, जी हम लिखेंगे 2 क्योंकि 2 हैं यहाँ पर ओवरी और ये सुपीरियर है, और ए और जी जो है वो आपस में मिला हुआ होगा यूनाइटेड, क्योंकि यहाँ पर जो एंड्रोशियम है वो गाइनोशियम के स्टिग्मा से पूरी तरह से जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह से हम पूरा फ्लावर कैलोट्रोपस प्रोसेरा का जो एस्कीप्लिडेसी फैमिली को बिलोंग करता है एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।